जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 7 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न। शिट मैन, मैंने क्या कर डाला। मैंने बंद कर दी आवाज़ एंड मैंने इतना सब कुछ आपको बता दिया है, कुछ कहने को नहीं। शिट यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। सब कुछ हो गया, फिर से मुझे कहानी शुरू करनी पड़ेगी। देखिए, साइन मैं पहले बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। नंबर हैं आपके लिए 19 एंड 4, 1, 13, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 1, 4, 5, 6 एंड 13, 19 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी की एज हो सकती है। 444 आपको दिखेगा, इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो आपको इतनी लंबी स्टोरी जो सुनाई थी उसमें ये था कि आप हैं, इनफैक्ट कार्ड आ गए थे, बहुत ज़्यादा फैल गए थे, तो उसी वजह से मैंने वीडियो को बंद किया था एंड मैंने ओपन करना भूल गई एंड मैंने सारी कथा सुना दी आपको। शिट। तो ये देखिए, यहाँ पे फिलहाल जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, इसको हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड ये जो हेरोफेंट की एनर्जी है ये रिवर्स थी। रिवर्स का मतलब ये है कि मे बी इस वक्त आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट थे। डिस्कनेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी एंगल से, ओके, मे बी आपकी हेल्थ इशू हो सकते हैं जिस वजह से आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा आपका डिवाइन पर से भरोसा हटा हुआ है, आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, किसी भी तरीके से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, बहुत तगड़ा वाला। ओके, इस उम्मीद में कि ये जो आपकी ग्रोथ है, सक्सेस है, या फिर आपकी मैरिज है, मैरिटल लाइफ है, या फिर अगर आपकी शादी पक्की हो गई है किसी के साथ, आपका लव रिलेशन है, आपका नेम, फेम, आपकी वेल्थ, सबको टारगेट किया गया था। बहुत लंबा चौड़ा प्लान किया गया था ये सोच करके कि अब की से ये प्लान सक्सेसफुल होकर रहेगा। एंड यहाँ पर कोई मजिशियन था जो काफ़ी ज़्यादा श्योर था, जिसने आपके शत्रुओं को गारंटी दी थी कि अब की से जो आपकी चाहत है वो पूरी हो जाएगी। 516 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम का मतलब ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया है, जो आप ही का डीएनए का है, आप ही के ब्लड रिलेटिव है, ठीक है। एंड अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये जो मतलब ये जो आपके शत्रु हैं इनका तांत्रिकों से मिलना जुलना काफ़ी रहता है एंड इन्होंने श्योरिटी दी थी कि अब की से काम पक्का होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो कार्ड है, मजिशियन एंड डेथ, ये दोनों रिवर्स आए थे। मतलब क्या हुआ है, तू करता वही है जो तू चाहता है पर होता वही है जो वो चाहता है। मतलब क्या है कि ईश्वर ने सारी चीज़ें पलट दी। बैकफायर बैकफायर, कैंसिल कैंसिल करके डिवाइन ने सारी चीज़ें इन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर कर दी हैं, ठीक है। 13, 1, 14 इसका रीज़न ये है कि आप लोग अवेकेंड हैं, आपकी आंखें खुल गई हैं, ओके। आपकी आंखें खुल गई, इस वजह से आप बच गए। आपके ऊपर बहुत तगड़ा किया गया था, लेकिन 444 की एनर्जी है, एंजल का सपोर्ट है आपको, आप प्रोटेक्शन में हैं। जिसकी दूसरी चीज़ ये है कि आपकी आंखें भी खुल चुकी हैं। इस वजह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी वो सबकी सब वेस्ट हो गई है। सन की एनर्जी दिखाई पड़ रही है बॉटम में, मतलब कि डिवाइन ने जैसे आपको ब्लेस किया हुआ है, तथास्तु, कि आप आगे बढ़ते रहेंगे। किसी की दम नहीं है आपको आगे बढ़ने से रोकने की। एंड अगर किसी ने ऐसी गिरी हुई हरकत की तो फिर उसको हम देख लेंगे, मतलब कि आपके एंजल उसको देख लेंगे। तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब आपकी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों पॉजिटिव हैं, डिवाइन बताइए। फादर ऑफ सॉर्ड, मे बी ये पहले बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में थे, या फिर इस वक्त आप एटीट्यूड में आ गए हैं, इस वजह से इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि पत्ता ही साफ हो जाए। 19, 4, 23 हायरोफेंट की एनर्जी, ओके। तो मे बी आप इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपका काफ़ी नेम फेम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का डर भी बढ़ता जा रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ना हो कि आप इनको हमेशा के लिए छोड़ दें, ओके।
द मजिशियन, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, फिर भी बताइए। 8 ऑफ कप की एनर्जी, मे बी आपके पार्टनर आपको मजिशियन की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे चमत्कार हो गया। मे बी इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया था, आपको बिल्कुल उल्टे पांव लौटना पड़ा था, इन्होंने आपकी विश फुलफिल नहीं की थी। एंड अब आपकी लाइफ इतनी चेंज हो चुकी है। 819 हर्मिट की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब आप इतना चेंज हो गया आपकी लाइफ में जितना इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि मे बी यू आर टू गुड टू बी ट्रू, आप इतने अच्छे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर को भरोसे ही नहीं हो पाया। इनको लग रहा था कि इतना अच्छा कौन हो सकता है। 4 एंड 9, 4 9 13 डेथ की एनर्जी, मे बी आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, ये अपने कर्मा पे कर रहे हैं एंड आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, डेथ की एनर्जी आ चुकी है। डेथ से मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मतलब पहले आपको दुख मिला इनकी तरफ से, जिसके बाद आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया। वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था, वो आपका पेनफुल पीरियड था। लेकिन जब आपका टाइम बढ़िया आ चुका है, उसके बाद से आपके पार्टनर का उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, इनका बैड टाइम स्टार्ट हो गया है। क्लियर कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि इन्होंने आपको हल्के में लिया था। मे बी आपने इनको बहुत सगाखों पे रखा था, इस वजह से आपको कर्मा फेस करना पड़ा। एंड इनको कर्मा इसलिए फेस करना पड़ा क्योंकि इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था। ठीक है। 13 5 18 मून की एनर्जी, इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी थी, दिमाग की सुनी थी। मे बी ये कुछ ज़्यादा ही सियाने बन रहे थे, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है। मे बी ये कसनोवा टाइप के थे, इनके मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं। इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया था कि जैसे इनके जैसे आते जाते रहते हैं, या फिर मेरे पास कोई कमी नहीं है ऑप्शन की, तो इस तरह की एनर्जी। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। तो 4 9 13 13 एंड 18 कितना हुआ, 13 18 31 एम्प्रो की एनर्जी। तो उस टाइम पर इनके दिमाग एम्प्रो जैसे थे, बहुत ज़्यादा ऊंचे दिमाग थे इनके, बहुत ज़्यादा हवा में थे ये, लेकिन अब ये ज़मीन पे आ चुके हैं। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन, जजमेंट की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और से मैरिज कर ली थी, या फिर मुझे दिख रहा है अगर मैरिज की थी तो इनके ऊपर जजमेंट पास हो चुका है। जजमेंट का मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी आप इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ओके, मतलब अब ये कुछ भी कर लें, लेकिन आप यस 24 एंड 4 28 10 की एनर्जी। अच्छा, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, इनको लग रहा था वो इनकी ट्विन फ्लेम है, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि वो व्यक्ति कार्मिक है। एंड उसके बाद से ही समझ लीजिए कि इनकी बैंड बजनी शुरू हो गई। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड, ये क्यों है डिवाइन, 5 ऑफ सॉर्ड क्यों है, डॉक्टर ऑफ सॉर्ड। ये काफ़ी ज़्यादा ईगो में हो सकते हैं आपके पार्टनर, मुझे बहुत ईगोइस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत एटीट्यूड में। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जैसे इनका एटीट्यूड जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, एंड ये अब आपके ऊपर छुप छुप के नज़र रख रहे हैं, क्योंकि जो भी इनके दिमाग, मतलब जो इनके दिमाग ऊंचे थे ना, बहुत ज़्यादा हवा में थे, वो सारी हवा इनकी निकाल दी है थर्ड पार्टी ने। 24 6 एंड 19 हो गया। 25 7 इल्यूजन की एनर्जी, ये जिन हवा में थे, मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर जिन सपनों में खोए हुए थे, जिन ख्याली पुलाव में उड़ रहे थे, वो चीज़ दिख रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग बिल्कुल ठिकाने ला दिए हैं, ज़मीन पे आ गए हैं ये। एंड अभी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि अब आपके दिल में कोई जगह है कि नहीं है, अब अगर ये आपके लिए कुछ ट्राई करते हैं तो सक्सेस मिलेगी कि नहीं। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, ये देख रहे हैं कि अब आप अवेकेंड हो चुके हैं, अब इतना आसान नहीं है आपको फंसाना पटाना। यस 24 6 की एनर्जी, 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी। मे बी अब ये अभी भी चालाकी करना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर मजिशियन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अभी भी ये इस मौके की तलाश में है कि अगर आप जरा सा भी उदास, परेशान या फिर कमज़ोर दिखाई पड़ेंगे तो ये आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे कि भाई मैं तुम्हें जस्टिस देने को तैयार हूँ, मुझे नहीं देखा जा रहा तुम्हारा पेन। लेकिन यहाँ पे इनको दिख रहा है कि आप तो बिल्कुल मस्त अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, तब इनको लग रहा है कि अब इतना आसान नहीं है, अब आपको फंसाना पटाना, मतलब अब आप पहले जैसे नहीं हैं, अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, अब आप इनको स्कैन कर चुके हैं। क्लियर कीजिए डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल,
9 6 15 एंड डेविल की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त इनको ऑब्सेशन, इनका मतलब अट्रैक्शन आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, साथ साथ जेलेसी भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पैसा है, आपके पास मतलब ट्रेजर है। ओके, इनको गुस्सा ये आ रही है कि आपको क्यों मिल गया, मुझे मिलना चाहिए था, बिकॉज दे थिंक दैट दे डिज़र्व। 9 6 15 15 एंड 15 एंड 18 कितना हुआ, 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। अब इनको लग रहा है कि अब आप अपने जैसा ही कोई पार्टनर चूज़ करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी यही किया था। इस वजह से जो जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है, तो ये भी यही सोच रहे हैं कि अब आप इनको क्यों लिफ्ट देंगे, अब तो आपको कोई अपने जैसा चाहिए। एंड अब इनको लिफ्ट नहीं मिलने वाली है, ऐसे ही इनको फील हो रहा है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जेलस भी हो रहे हैं। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। एग्जिस्टेंस 1 की एनर्जी है, आप लीड करेंगे, आप लीड करने के लिए ही बने हैं। ओके, तो आपको बिल्कुल भी मतलब ये पूरी जो नेचर है, पूरी जो सब एंजल्स हैं, ये सबके सब आपके सपोर्ट में है, तो अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझिए। ओके, एंड गोइंग विद द फ्लो, जैसा हो रहा है वैसे ही होने दीजिए, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके लिए सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको तो वरीड होना ही नहीं है। ठीक है, क्या गाइडेंस है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्हीं का साथ चाहिए तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लीजिए, देयर इज़ समथिंग बेटर। भाई आपके एंजल तो यही कह रहे हैं कि इनसे भी अच्छा आपको मिल जाएगा, बेकार में कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल दिल ही अटक गया है कि नहीं मुझे यही चाहिए, इट्स योर ओन विल। जय माता दी।